Okay, hello students, welcome in Anup classes again. And today I will start new topic of a number system, that is a operation on real number. Clear? Operations on real number, it is the today's topic. Clear? इस टॉपिक्स में हम एक्सप्लेन क्या करेंगे कि अगर हम रियल नंबर्स में इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स दैट मीन्स रेशनल में अगर इरेशनल जोड़ते हैं तो क्या होता है, डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा. ठीक, क्लियर. सो आई विल गिव 3 rules, or I will explain 3 phenomena by which you can solve the questions of next exercise, that means 1.5. Clear? If you add or subtract rational numbers to irrational numbers, then it will be irrational. यानी कि अगर आपने रेशनल में प्लस किया या माइनस किया, क्या इरेशनल, या प्लस किया इरेशनल, तो देन इक्वल्स टू क्या आने वाला है, आपका आंसर क्या आने वाला है, इरेशनल ही मिलेगा. दैट इज द नंबर विल बी इरेशनल. ओके, इट इज द फर्स्ट पॉइंट. क्लियर. सेकंड, ये आपका ए पॉइंट हो गया. सेकंड हमारा पॉइंट ये कहता है कि द प्रोडक्ट और कोशिएंट, या तो हम प्रोडक्ट करें, क्या करें, प्रोडक्ट और कोशिएंट, प्रोडक्ट और कोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर विद irrational numbers is irrational. क्या होगा वो, irrational होगा. या तो हम नॉन जीरो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करें इरेशनल से, या उसका कोशिएंट, कोशिएंट मतलब उसके कोशिएंट में हम, और प्रोडक्ट और कोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो नंबर विद इरेशनल. क्लियर. या तो प्रोडक्ट हम करें इरेशनल नंबर से, या उस नंबर को अगर हम नॉन जीरो रेशनल नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो अगर उसका कोशिएंट इरेशनल आ रहा है तो देन द आंसर विल बी, या देन द नंबर विल बी इरेशनल. ओके, अंडरस्टैंड. क्लियर. सो सपोज इसका एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे हमने 2 की मल्टीप्लाई की 2√3 से, तो ये जो 2√3 आएगा वो आपका क्या है, इट इज इरेशनल. क्लियर. अब जैसे 5 की हमने मल्टीप्लाई करी, किसकी, सॉरी 5√2 की हमने डिवाइड कर दिया 5 से, तो देन द आंसर विल बी √2. √2 इट इज द कोशिएंट, √2 इज द कोशिएंट. सो 5√2 इज एन इरेशनल नंबर. इट इज माय एक्सप्लेनेशन. यानी यही मेरे कहने का मतलब था कि अगर किसी नंबर्स का कोशिएंट इरेशनल आता है तो वो नंबर्स हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा. थर्ड है हमारा, क्लियर, थर्ड जो थिंग्स आई वांट टू एक्सप्लेन कि इफ वी ऐड, या तो हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें और मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, यानी कि चारों के चारों ऑपरेशन जो हमारे होते हैं वो अगर हम करते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड टू इरेशनल्स, टू इरेशनल numbers. Clear. Then the answer will be rational और irrational. कुछ भी हो सकता है, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है. These are the 3 things which I want to explain before starting your exercise 1.4. Please pause the video and note down it. Okay. Okay students, I will start your exercise 1.5, and the first question of this exercise, classify the following numbers as rational numbers or irrational numbers. Clear? Or irrational
नंबर्स। क्लियर, यानी कि जो पांचों पार्ट हैं इनका जो आंसर आएगा, यानी कि ये जो है ये हमारे रेशनल है या इरेशनल है। पहला पार्ट क्या है, 2 माइनस रूट 5। 2 हमारा क्या है, इट इज अ रेशनल। रूट 5 क्या है, इरेशनल है। मैंने आपको यही बताया है कि अगर रेशनल में इरेशनल ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारा क्या आता है, इरेशनल आता है। सो इट इज एन इरेशनल नंबर। क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर, अभी इसमें है थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, 3 प्लस 23 माइनस 20 रूट 23। तो ये रूट 23 आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्लियर, तो देन व्हाट रिमेन्स 3 एंड 3 इज अ रेशनल नंबर। सो आंसर विल बी, यानी कि जो ये आंसर होगा इसका वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा, यानी कि द गिवन नंबर इज रेशनल। अब इसमें क्या है, 2 अपॉन रूट 7 अपॉन रूट 7, रूट 7 कट जाए, आंसर कितना है 2। सो आंसर इज रेशनल number. Okay, then here 1 is a rational but root 2 is irrational, and if I divide the rational by irrational then it becomes irrational. ये हमारा क्या हो गया, irrational हो गया। Clear, 2 pi is irrational and when I multiply irrational to irrational then the answer will be irrational. Clear, please pause the video and note down the solution. Okay students, question number second of this exercise, simplify each of the following expression, यानी it have a some parts and we want to simplify. Okay, we have to simplify करना है। इसमें क्या है, अब क्या करेंगे, here both are and multiplication, so I will start a multiplication। पहला क्या करेंगे, रूट 3 मतलब 3 को उठाएंगे और इन 3 को पहले 2 से करेंगे, फिर 3 को रूट 2 से करेंगे। तो 3 2 जा 6 और 3 की रूट 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 रूट 2 आ जाएगा। ऐसे ही रूट 3 के पहले 2 से करेंगे, फिर इसकी रूट 2 से कर देंगे। तो रूट 3 की जब 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 रूट 3 एंड रूट 3 एंड रूट 2 विल बी रूट 6। क्लियर, एंड हियर ये रूट 2 वाला है, ये रूट 3 वाला है, ये सिंगल डिजिट है, ये रूट 6। तो ये हमारे कोई भी नंबर्स आपस में जुड़ने वाले नहीं हैं। So it is the answer. Clear. Second part, 3 plus root 3 and in second bracket 3 minus root 3. Clear. कुछ गेस कर सकते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला फॉर दैट, if you have a plus b and a minus b type, then it becomes a square minus b square. So here a is 3 and b is root 3, so it becomes 3 square minus root 3 square, 3 square that is 9, root 3 square यानी कि 3, then the answer will be 6. Okay, understand? Then third part, root 5 plus root 2 whole square, then here is a plus b whole square. What is the formula for a plus b whole square? A plus b whole square, a square plus 2ab plus b square. So here is a is root 5, b is root 2, then root 5 square plus 2 into root 5 into root 2 plus root 2 square, then square of a root 5, it becomes 5, then 2 root 5 root 2, that is root 10, and then it becomes 2, 5 plus 2, that is 7, and the answer will be 7 plus 2 root 10. Okay, then fourth part, root 5 minus root 2 and in bracket root 5 plus root 2. Okay, again here is a plus b and a minus b formula, then it becomes a square minus b square, so then 5 minus 2 and the answer will be 3 for that. Okay, have you understand? So this question is completed right now. Please pause the video and note down the solution. Okay student, question number 3 of this exercise. Question is that
कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस से सी, यानी सर्कमफरेंस जो इस सर्कल का है वो सी है, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, यानी कि डायमीटर मैंने लेट किया डी, दैट इज पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। क्लियर? दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, यानी कि ये ऐसा प्रतीत कर रहा है कि पाई जो है वो हमारा इरेशनल नहीं है, यानी कि क्योंकि हमें पता है क्या है कि पाई इरेशनल नंबर है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन, यानी कि दिस सीम्स कंट्राडिक्ट दैट द फैक्ट पाई इज इरेशनल, यानी कि हमें क्या पता है कि पाई इरेशनल है, और ये जो दे रहा है वो इसका मतलब जो पाई इरेशनल नंबर हम लोग बोलते हैं उसका विरोध कर रहा है। क्लियर? तो हम इस विरोध को कैसे रिजॉल्व करेंगे, यानी कि आंसर हम कैसे देंगे कि पाई विल बी इरेशनल। क्लियर? अब बात आई सी और डी, तो सी हमारा क्या है, इट इज अ सर्कमफरेंस। क्लियर? और डी का हमारा क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर और सर्कमफरेंस, तो डायमीटर अगर ये हमारा रेशनल है तो रेशनल के लिए क्या होना चाहिए कि सी एंड डी विल बी एन इंटीजर नंबर। क्लियर? डायमीटर हमारी क्या होती है, इंटीजर होते हैं, ठीक है, सर्कमफरेंस भी इंटीजर हो सकते हैं। लेकिन जब हम इसको मेजर करते हैं तो मेजर किससे करते हैं, मेजरिंग डिवाइस से करते हैं, यानी कि स्केल वगैरह से करते हैं या टेप से करते हैं। तो जब मेजरिंग डिवाइस से करते हैं इसको मेजर डायमीटर एंड सर्कमफरेंस से, तो देन जो वो वैल्यू देता है वो हमें क्या देता है, अप्रॉक्स वैल्यू देता है। क्या देता है, अप्रॉक्स वैल्यू देता है। क्लियर? और उस अप्रॉक्स वैल्यू को अगर हम जो हमारी स्केल होती है, ठीक है, सेंटीमीटर स्केल पे अगर उसको हम आइडेंटिफाई करना चाहिए, यानी कि मेजर किया उसको हमने 10 सेंटीमीटर स्केल से, और उसमें यानी कि यहाँ पे मान लिया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 इस तरीके से, और उसने कहीं पे भी 4 और 5 के बीच में डिस्टेंस हमको, यानी कि ये जो सी और डी की वैल्यू है वो मेजर करके हमको वो कहीं 4 और 5 के बीच में देता है। 4 और 5 को अब हमने क्या किया, अगर हम इसी स्केल को सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से देखते हैं तो अभी इसमें क्या है, इसके बीच में 10 पार्ट्स हैं। क्लियर? अब हम इसका सक्सेसिव मैग्निफिकेशन यानी कि और थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उससे देखते हैं तो ये और हमें एग्जैक्ट वैल्यू देता है। क्लियर? तो यानी कि जो वैल्यूज होगी वो हमारी क्या हो सकती है, टर्मिनेटिंग भी हो सकती है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, वो दोनों हो सकती हैं। क्लियर? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग दोनों हो सकती हैं। क्लियर? दैट्स वाई, क्योंकि ये अप्रॉक्स वैल्यू दे रहा है, और हमारा रेशनल के लिए क्या होना चाहिए कि सी एंड डी शुड बी इंटीजर्स एंड वेयर डी डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि इसका जो कोशिएंट होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर? सो द आंसर फॉर दैट कि सी एंड डी शुड बी एन integer, should be an integer, but with scale when we measure C and D we get approximate value, values. Clear? So we never know whether C and D, C or D are integer. Clear? C and D are integer or not, क्योंकि जब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा तो हमें ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट यानी कि अगर पॉइंट में दिया तो वो इंटीजर नहीं होगा, दैट इज डेसिमल हमारे जो होते हैं वो इंटीजर नहीं होते हैं। क्लियर? अगर उसने पॉइंट में एग्जैक्ट वैल्यू दी है तो वो इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन जब अप्रॉक्सीमेशन में देता है तो वी नेवर नो कि सी और डी आर इंटीजर और नॉट। देयरफॉर
pi is irrational. Okay, have you understand? Please pause the video and note down it. Okay students, next question represent under root 9.3 on a number line. Please understand the process very carefully. अगर आपने इसको समझ लिया तो अंडर रूट पे कोई भी वैल्यूज अगर है तो आप बहुत आसानी से उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पहला प्रोसेस क्या होता है, जो ये अंदर अंडर रूट के दी है उतनी आपको डिस्टेंस मेजर करके खींच लेनी है। क्लियर? क्या करा हमने, ए बी एक लाइन खींची, कितनी लाइन खींची ए बी, कितनी खींची भाई, 9.3 की खींची। कितनी खींची, 9.3 सेंटीमीटर की हमने इसको लाइन खींच लिया। क्लियर? यानी कि यूनिट है तो वो हम 9.3 यूनिट की मेजर कर सकते हैं। क्लियर? अब क्या करना है हमें, इस बी पॉइंट को यानी कि ए बी लाइन को प्रोड्यूस करना है। कितना प्रोड्यूस करना है, सी तक ले जाना है और बीसी की जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट होनी चाहिए। क्लियर? समझ में आया इतना? पहले ए बी आपको ड्रॉ करना है 9.3, फिर ए बी को प्रोड्यूस करना है 2.c and such that BC will be 1 यूनिट। क्लियर? अब क्या करना है, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है कैसे ड्रॉ करते हैं। AC कंपास लेना है, पेंसिल लेना है, कंपास में AC की आधी से ज्यादा दूरी, आधे से ज्यादा दूरी कंपास को यहाँ एक्सपांड किया, आधे जो मतलब ज्यादा दूरी लेने की, एक ऊपर नीचे आर्क। क्लियर? इस तरीके से एक नीचे, फिर कंपास की नीडल को यहाँ रखना है, इस तरीके से डालना है। ठीक है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से जब आप ड्रॉ करोगे, ठीक, ड्रॉ किया तो इस तरीके से ये कट पॉइंट आपको मिलता है। क्लियर? ये जो पॉइंट हुआ इट इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। AC मिला मिड पॉइंट तो ये इसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे, O लेट कर लेंगे। क्लियर? अब क्या करना है, एक B पे परपेंडिकुलर हमें डालना है। तो B पे परपेंडिकुलर का मतलब है कि हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हम जानते हैं, कंपास में छोटी सी डिस्टेंस मेजर करते हैं, इस तरीके से यहाँ से आर्क लगाते हैं। पहला आर्क आपका 60 डिग्री का होता है, दूसरा आपका कितना होता है 120 से, इधर ऊपर से मारते हैं 60 से, फिर दूसरा 120 से मारते हैं और इसको ऐसे मेजर करके मिला देते हैं। क्लियर? तो इट इज योर परपेंडिकुलर हो गया बी पे। ठीक, अब क्या करना है, OA रेडियस लेना है। OA रेडियस कंपास की नीडल इस पॉइंट पे रखनी। OA रेडियस से इस तरीके से हमको क्या करना है, इस तरीके से हमें सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। क्या करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है एज अ सेंटर O एंड द रेडियस OA। क्लियर? अब वो क्या किया, उसने क्या किया, ये जो परपेंडिकुलर हमारा है B वाला, उस परपेंडिकुलर को उसने किस पॉइंट पे कट किया, D पॉइंट पे कट किया, और इस D पॉइंट को आपको किससे मिला देना है, O से मिला देना है। इसके बाद का प्रोसेस क्या है, आपको D को O से मिला देना है। मिला देने के बाद क्या करना है, कंपास में आपको OD रेडियस लेनी है। कंपास में कितनी रेडियस लेनी है, OD रेडियस लेनी है, और इस तरीके से आपको एक आर्क लगा देनी है। आर्क लगाओगे, ठीक, जब आर्क लगाओगे तो वो C के आगे पहुंचेगा और इस लाइन को आपको थोड़ा सा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और प्रोड्यूस करने पे वो आर्क किस पॉइंट पे कट करती है, मान लिया E पॉइंट पे कट करेगी, एंड OE इज इक्वल टू। क्लियर? सो दिस इज द प्रोसेस। क्या करना है, सबसे पहले आपको AB इक्वल टू 9.3 ड्रॉ कर लेनी है, फिर AB को प्रोड्यूस करना है पॉइंट C तक, कितना, 1 यूनिट, फिर AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB इस पॉइंट को, इस लाइन को किस पॉइंट पे कट किया, O, फिर B पॉइंट पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद O पॉइंट पे आपको कंपास की नीडल लगनी है। नीडल लगने के बाद OA रेडियस लेना है और उससे सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। क्लियर? ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया, उस सेमी सर्कल ने इस परपेंडिकुलर को कहां पे कट किया, D पॉइंट पे कट किया। फिर आपको कंपास में OD रेडियस लेनी है और उससे एक आर्क लगा देना है, और आर्क इस लाइन को जो है प्रोड्यूस करने पे किस पॉइंट पे कट करता है, E पॉइंट पे कट करता है, एंड सो OE विल बी, और यही प्रोसेस है कि OE जो हमारा होगा वो कितना होगा, अंडर 9.3। तो इट इज द प्रोसेस बाय विच यू कैन represent any decimal numbers which is given in under root on number line. Clear? Have you understand? Please pause the video and draw it. Okay students, last question of this exercise, rationalize the denominators of following. rationalize का मतलब यह है कि आपको अपॉन में जो है
वो अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं रखनी। क्लियर, कैसे भी करके हटा देना। तो पहला पार्ट है 1/√7, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, √7 है तो अगर √7 की √7 से मल्टीप्लाई करें तो वो 7 हो जाएगा। तो हम वही काम करेंगे कि √7 हमने क्या किया, नॉमिनेटर में भी √7 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी √7 से कर दिया। तो शायद ये जो बात है वो आपने क्लास 8th में भी सीखी होगी। तो इट बिकम्स √7/7। क्लियर, इट इज द आंसर फॉर दैट। अगेन अगला क्वेश्चन क्या है, 1/√7 माइनस √6। अब यहाँ पे क्या है, दो हमारे इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस दिया है डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से अगर एडिशन में दिए हों या सब्ट्रैक्शन में दिए हों तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि अगर बीच का जो साइन होता है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। माइनस होता है तो प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, और अगर प्लस होता है तो माइनस से करते हैं। क्लियर, सेम थिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/√7 है ही है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √7 प्लस √6। क्लियर, अब क्या हुआ भाई, ये ऊपर तो मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6। नीचे क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी, वो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। क्लियर, तो वो क्या हो जाएगा √7 प्लस √6, 7 माइनस 6। तो आंसर आपका आ जाएगा √7 प्लस √6। क्लियर, अपॉन में 1 आएगा तो अपॉन में 1 हम लोग लिखते। ठीक है, तो इट इज द आंसर। थर्ड पार्ट 1/√5, सेम थिंग इज देयर। तो उस पर भी वही हम लोग करने वाले हैं कि कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। क्लियर, अब मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ऊपर तो √5 माइनस √2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा √5 प्लस √2, a² माइनस b² यानी कि √5² माइनस √2²। क्लियर, इट बिकम्स √5 माइनस √2। ये कितना होगा, 5 आएगा, 5 यानी कि ये कितना होगा 2, यानी कि 5 माइनस 2, इट बिकम्स √5 माइनस √2 अपॉन 3। क्लियर, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 1/√7 माइनस 2। इसको भी उसी तरीके से करेंगे, कैसे, यानी कि इसमें भी हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 7 प्लस 2, √7 प्लस 2। क्लियर, इट बिकम्स, ये कितना हो जाएगा √7 प्लस 2, इसमें क्या हो जाएगा √7² माइनस 2²। क्लियर, √7 प्लस 2, ये हो जाएगा 7 माइनस 4 and then it becomes √7 plus 2 by 3. So it is the solution of this question. Clear, have you understand? Okay students, so this exercise has been completed and in next video I will provide the solution of exercise 1.6. okay, if you have any problem or if you have any confusion related to that exercise, please comment in comment box. And again I want to say that please you support to me by subscribing my channel Anuj Classes. Thank you, have a nice day.